guys, Anahita this side. I'm a first year medical student at Lady Harding Medical College, New Delhi. And today I'm going to answer some of the questions that you guys have asked me in the comment section, because I won't be able to make videos for some time because मेरे terms आ रहे हैं. So I thought it would be a good idea कि मैं comments वाले questions answer कर दूँ एक बार, right? So starting with the first comment. Hey Dee, I'm an 11th grader in Ghaziabad. I've joined Akash Institute and haven't gone for dummy school. It's hard to manage time. Can you make a video about that? And one more person has asked me how to manage coaching and school. So I have gone through this problem personally because मैं DPS RKPuram में थी. वहाँ पे 75% attendance is compulsory. So I had to attend school every day. उसके साथ साथ I used to go to Akash और मैं तो weekday batch में थी, तो मुझे रोज़ जाना पड़ता था, right? So for this, the only thing is you have to learn time management smartly. So सबसे पहली चीज़ you have to fix your time for self study. ठीक है? For example, रात को टाइम फिक्स कर लो 9 से 11, सुबह फिक्स कर लो 4 to 6. Alright? 9 से 11 देखो 8 से 9 tell your mom to make you dinner या whatever. खाना थोड़ा जल्दी खा लो 8 से 9 वाले टाइम पे. फिर 9 से 11 बुक लेके बैठ जाओ. 4 से 6 सुबह उठ के बुक लेके बैठ जाओ. 4 hours of self study in a day is enough जब तुम कोचिंग और स्कूल साथ साथ में कर रहे हो, राइट? सबसे पहले तो तुम्हें ये फिक्स करना है. सेल्फ स्टडी का मतलब कोई कॉपी लिखना, नोट्स बनाना, प्रैक्टिकल फाइल बनाना नहीं होता. सेल्फ स्टडी मीन जब तुम एक्चुअल बुक लेके पढ़ रहे हो, ठीक है? सबसे पहले तो वो फिक्स करो. द सेकेंड टिप इज, जो भी स्कूल के तुम्हारे फालतू के काम होते हैं, प्रोजेक्ट हो गया, कोई प्रैक्टिकल फाइल बनानी है, मैम ने बोला अगले दिन कॉपी चेक कराओ, कॉपी लिखनी है, ये सारी चीज़ें जो होती है, ग्राफ बनाना है, ये बनाना है, वो बनाना है, स्पेशली द फाइल वर्क. डू नॉट डू दैट एट होम. नेवर डू. मैंने घर पे आज तक स्कूल की कोई भी कॉपी नहीं लिखी, कभी कोई प्रैक्टिकल फाइल नहीं बनाई, ना स्कूल का कोई होमवर्क घर पे किया है. कंप्लीट ऑल ऑफ दैट इन स्कूल इटसेल्फ. ठीक है? स्कूल में यार बहुत टाइम होता है वेस्ट करने के लिए. क्या हर पीरियड के बीच में 5-5 मिनट का ब्रेक होता है, टीचर लेट आ रहे होते हैं, ब्रेक वाला टाइम होता है, ठीक है? सुबह तुम किस दिन जल्दी पहुंच गए, किस दिन टीचर एब्सेंट हो गया, इतने सब्स्टिट्यूशन पीरियड्स लगता है, कभी पी का पीरियड होता है, होता है, हजार चीज़ें होती है, राइट? उस टाइम पे रादर देन तुम देखो, तुम पढ़ नहीं सकते बिकॉज दोस्त होते हैं आसपास, लेकिन तुम कॉपी तो लिख सकते हो, प्रैक्टिकल फाइल्स तो लिख सकते हो. जो भी प्रैक्टिकल फाइल है, प्रोजेक्ट वर्क है, नोट्स है, नेवर डू दैट एट होम. कंप्लीट ऑल ऑफ दैट इन स्कूल इटसेल्फ. सेकेंड टिप. एंड थर्डली, जो तुम्हारा ट्रैवल टाइम होता है ना, एक तो होता है ट्रैवल टाइम, राइट? ट्रैवल टाइम के साथ साथ स्कूल में फालतू के पीरियड्स, कभी कभी कोचिंग में भी टाइम वेस्ट होता है जब टीचर्स लेट हो जाते हैं. वो सारे पीरियड्स, 15 मिनट का ब्रेक मिल गया कहीं पे, कभी जैसे आई रिमेंबर मैं स्कूल जाते हुए आई यूज टू ऑलवेज स्टडी समथिंग. ठीक है? कुछ ना कुछ मैं पढ़ रही होती थी, ठीक है? या तो मैं एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ, फॉर्मूला शीट्स पढ़ रही हूँ, कुछ ना कुछ पढ़ रही हूँ, और स्कूल से आते हुए वैन में मैं सो जाती थी बिकॉज मुझे आकाश जाना होता था, तो ताकि मैं फ्रेश हो जाऊँ, राइट? सो प्लीज़ ऑलवेज वो जो फ्री टाइम होता है ना, उसमें पढ़ने के लिए कोई चीज़ लेके जाओ स्कूल में. ईदर मेक फॉर्मूला शीट्स, वो ले जाओ, ठीक है? कोई पैकेज ले जाओ, कुछ भी ले जाओ, ठीक है? एनसीईआरटी ले जाओ, कुछ ना कुछ पढ़ने के लिए लेके जाओ. जैसे फ्री टाइम मिले खोल के पढ़ने लग जाओ. एंड इफ़ यू हैव फॉर्मूला शीट्स ना, वो सबसे बेस्ट रहता है बिकॉज पॉकेट में डाल के घूमो, फ्री टाइम मिला, निकाली, फॉर्मूला शीट रिवाइज कर ली. ये होता है छोटे छोटे ट्रिक्स जिससे तुम्हारा बहुत टाइम बचता है. एंड यू नो, रियलाइज इट और नॉट, तुम्हारे पास एक्चुअली जो लोग स्कूल नहीं जा रहे ना, उनसे ज़्यादा टाइम है. बिकॉज उनके पास, या देखो, जब तुम स्कूल नहीं जाते हो, तुम्हारे पास वेस्ट करने के लिए पूरा दिन होता है. दिन ऐसे कटना बहुत ईजी है. बट जब तुम्हें पता है कि हाँ, मैं कोचिंग भी जाती हूँ, स्कूल भी जाती हूँ, मेरे पास टाइम कम है, तो तुम बीच वाला टाइम यूटिलाइज करोगे. वो घुमा फिरा के दिन के तुम्हारे 4-5 घंटे हो जाते हैं. ट्रैवल टाइम में लगते हैं 4-5 घंटे. यूज़ दैट टाइम. उस टाइम सोना या बातें करना ये सब मत करो प्लीज़. जिस वैन में आते जाते हो उसमें दोस्त मत बनाओ, पढ़ाई करो. कोई प्रोजेक्ट फाइल लिख लो, प्रैक्टिकल फाइल लिख लो, और कुछ भी नहीं हो रहा तो फ्रेशन अप हो जाओ, गाने सुन लो, सो जाओ. बेस्ट आइडिया. अगर कुछ भी नहीं किया जा रहा, सो जाओ, राइट? ओके. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू स्टार्ट 11th क्लास इन आकाश इंस्टीट्यूट. एंड दिस इज आस्क्ड बाय अंतरा कुमारी. एंड वो इन जनरल भी बहुत क्वेश्चंस पूछती रहती है, एंड शी गिव्स रियली नाइस सजेशन, सो थैंक यू. सो देखो यार, स्टार्टिंग में ना 11th क्लास बहुत ईजी होती है आकाश में भी, क्योंकि सबसे पहले तो चैप्टर्स बहुत ईजी होते हैं. यूनिट्स मेजरमेंट चल रहा होता है, मोल कॉन्सेप्ट, ये सारे सबसे ईजी चैप्टर्स है, कुछ भी नहीं होता है इनमें, तो तुम्हें वैसे मज़े आएंगे. टीचर्स बहुत इंथुजियास्टिक होते हैं शुरू में, तो और मज़े आ रहे होते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, राइट? बहुत धीरे धीरे पढ़ाते हैं, हर बच्चे को समझा के पढ़ाते हैं.
ठीक है, उसके साथ साथ स्कूल में भी वही चल रहा होता है, सब कुछ सिंक में चल रहा होता है, तो शुरू के चैप्टर्स आर वेरी ईजी, ठीक है, वो टाइम भी बहुत ईजी होता है। पर उसमें सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं दैट यू चूज अ लॉट ऑफ सोर्सेज टुगेदर। तुम्हें लगता है कि यार एक यूनिट्स मेजरमेंट ही तो है, एस एल अरोड़ा से भी करूँगी, एस सी वर्मा से भी करूँगी, पैकेज से भी करूँगी, स्कूल के नोट्स भी करूँगी, एनसीईआरटी भी करूँगी, ये भी करूँगी, वो भी करूँगी, और तुम एक दो चैप्टर्स पे करोगे, मोशन में करोगे, यूनिट्स मेजरमेंट में करोगे, आकाश का पूरा पैकेज सॉल्व कर रहे होगे, साथ साथ में एच सी वर्मा भी करोगे। बट धीरे धीरे क्या होगा, आकाश वाले स्पीड पकड़ेंगे, तुम्हारे एग्जाम्स आ जाएंगे स्कूल के, तुम्हें क्लासेस मिस करनी पड़ेगी, तो धीरे धीरे तुम्हारा बैकलॉग क्रिएट हो जाएगा, राइट। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बैकलॉग नहीं बनने देना। वो कैसे होगा, व्हेन यू कीप योर सोर्सेज लिमिटेड, कि हाँ मैं बस यहाँ से पढ़ती हूँ भाई, आकाश का पैकेज कर लेती हूँ, नोट्स कर लेती हूँ, पीवाईक्यू करती हूँ, बस दैट्स इट, उसके अलावा मैं कुछ नहीं करती। कीप योर सोर्सेज लिमिटेड ताकि तुम सिंक में रहो, और जो चैप्टर स्कूल और आकाश में चल रहा है तुम्हें साथ में वो चैप्टर उसी दिन जाके पढ़ना है, चाहे तुम्हारी नींद सैक्रिफाइस हो जाए, चाहे तुम्हारा कुछ भी सैक्रिफाइस हो जाए, बट साथ साथ में वो चैप्टर करो, डोंट बैकलॉग बनने मत दो। अगर तुम्हें लगता है हाँ मेरा बैकलॉग हो गया है 2-3 चैप्टर्स का, एक छुट्टी मारो, आकाश से भी मारो, स्कूल से मारो, एक दिन की छुट्टी मारो, घर बैठो एंड पढ़ लो, वो चैप्टर खत्म कर लो, राइट। लिमिटेड सोर्सेज रखोगे ना तो चैप्टर खत्म करने ईजी होता है। 1000 सोर्सेज से पढ़ रहे हो तो चैप्टर कभी खत्म ही नहीं होंगे, राइट। दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि बैकलॉग नहीं बनने देना। एंड में तो बहुत स्पीड में चल रहा होता है सब कुछ, उस टाइम स्पेशली एक बार तुम्हारी आदत होगी ना बैकलॉग ना बनाने की, तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू। एंड सेकेंडली, डू नॉट मिस टेस्ट, डू नॉट एवर मिस टेस्ट, सोचना भी मत, चाहे 0 नंबर लेके आओ, चाहे कुछ ना पढ़ा हो, टेस्ट देना है। बिकॉज ये एक आदत लग जाती है 11th में, तुम 1-2 टेस्ट छोड़ोगे, धीरे धीरे 3-4 छोड़ोगे, फिर देना ही बंद कर दोगे, 12th में तुम टेस्ट ही नहीं दोगे। इसलिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फोर्टनाइटली AITS टर्म टेस्ट, बहुत बार ऐसा होगा तुम्हारी बिल्कुल तैयारी नहीं होगी तो भी टेस्ट देना है, ऑलराइट, डू नॉट मिस टेस्ट, ओके। So the next question was, hey Anayata, I'm scoring 500 marks in NEET and this will be my third drop. Can you please tell me Akash, Delhi, Southex और जनकपुरी? यार देखो, both are amazing branches. जो भी तुम्हारे घर के पास है पहले तो वो ले लो, एंड अगर दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है Southex ले लो, बिकॉज आई हैव पर्सनली बीन इन दैट ब्रांच एंड आई नो इट्स अ गुड ब्रांच, फर्स्ट। एंड सेकेंडली, Southex में ब्रांच थोड़े ना बैच स्मॉल होते हैं, तो तुम पे फोकस थोड़ा ज़्यादा होगा, राइट। अलॉन्ग विद दैट, my physics is very weak. I'm getting 56 in physics, and one more person asked me that I'm getting very less marks in physics. Is it possible to score around 100 to 110? Yeah. देखो, सबसे पहले तो यार अगर तुम्हें फिजिक्स में स्कोर इंप्रूव करना है, पहले तो ये मत सोचना 56 से सीधा 160 पहुंच जाओगे। 56 से पहले 100 नंबर आते हैं, 100 से 120 आते हैं, 140 आते हैं, फिर 160 आते हैं, राइट। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट टिप इज, यार देखो, फिजिक्स में फॉर्मूलाज आर द की। तुम्हें अभी एक टेस्ट में ना देख लेना, निकालो फॉर्मूला शीट्स, आई हैव अ वीडियो ऑन फॉर्मूला शीट्स, उसमें मेरे अपने फॉर्मूला शीट्स हैं, वो प्रिंट आउट करा लो, उसमें और भी लोग के फॉर्मूला शीट्स हैं, वो प्रिंट कराओ, फॉर्मूलाज रट लो, तुम्हें समझ आ रहे नहीं आ रहे डजेंट मैटर, फॉर्मूला रट लो एंड पेपर दे के आओ, तुम्हारा सीधा 50 नंबर का इंक्रीज आएगा, राइट। क्योंकि 50% ऑफ क्वेश्चंस इन फिजिक्स आर डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड नीट में, राइट। तो सबसे पहले तो फॉर्मूलाज रट लो, सीधा फॉर्मूलाज रट लो, अच्छे से रट लो एंड पेपर दे के आओ, तुम्हारे नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। एंड सेकेंडली, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे तुम्हें, ठीक है। 56 मीन्स कॉन्सेप्ट वीक है। कॉन्सेप्ट कैसे स्ट्रॉन्ग होते हैं, यार देखो, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू इंक्रीज योर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। फिजिक्स कभी भी थ्योरी अच्छे से पढ़ने से इंप्रूव नहीं होती, फिजिक्स इंप्रूव होती है जब तुम क्वेश्चंस लगाते हो, राइट। अगर और बच्चे 50 क्वेश्चंस कर रहे हैं, यू हैव टू प्रैक्टिस 100 क्वेश्चंस एवरी डे, राइट। इंक्रीज योर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, उससे स्कोर इंक्रीज होगा, बिकॉज उससे कॉन्सेप्ट बनेंगे, तुम्हें समझ आएगा ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला शीट्स, एंड सेकेंडली इंक्रीज योर क्वेश्चन प्रैक्टिस अ लॉट, ऑलराइट। ओके, नाउ somebody has asked me, please make a video of the books that you used for theory and question. So see यार, थ्योरी में मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बता देती हूँ। फॉर फिजिक्स इन थ्योरी आई यूज्ड माई नोट्स, ठीक है। निशान सर के नोट्स वर अमेजिंग, मैंने पैकेज भी पढ़ा था थोड़ा थोड़ा, मैंने एनसीईआरटी उतनी नहीं पढ़ी, कुछ चैप्टर्स की पढ़ी थी, दैट वाज माय ओनली सोर्स फॉर फिजिक्स के थ्योरी। फॉर क्वेश्चंस आई डिड PYQs अलॉन्ग विद दैट फिंगर टिप्स, और पैकेज भी सॉल्व किया था मैंने, पूरा नहीं किया बट आधा आधा मैं कर लेती थी, राइट। फॉर केमिस्ट्री अगेन RSP सर के नोट्स थे, हमें कोचिंग में पढ़ाते थे, दे वर अमेजिंग। उसके साथ साथ आई रेड एनसीईआरटी की ईच एंड एवरी लाइन, राइट। एक एक लाइन पढ़ी है मैंने, और मैंने पैकेज भी पढ़ा है बहुत चैप्टर्स का फॉर बिल्डिंग माई कॉन्सेप्ट्स। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए वही फिंगर टिप्स,
उसके साथ मॉड्यूल भी करती थी मैं थोड़ा थोड़ा, एंड अलॉन्ग विद दैट मैंने बैक एक्सरसाइज भी सॉल्व की थी, राइट। एंड PYQs तो ऑब्वियसली यार, PYQs तो मैंने कितनी बार किया, 15-20 बार किया एटलीस्ट। एंड फॉर बायोलॉजी मैंने नोट्स भी नहीं पढ़े आकाश के यार, मैंने थ्योरी के लिए कुछ नहीं किया NCERT के अलावा, सिर्फ और सिर्फ NCERT रट्टा मारी है, मैंने उठा के भी नहीं देखे नोट्स, और ना मैंने मॉड्यूल टच किया, ओनली एंड ओनली NCERT। एंड फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस PYQs मैंने रट लिए थे, एंड मैंने फिंगर टिप्स की थी, फिंगर टिप्स मैंने एंड में आके की थी, उससे पहले तो मैं बस PYQ सॉल्व कर रही होती थी, मैंने मॉड्यूल टच ही नहीं किया बायोलॉजी के लिए, और ना आपको करने की ज़रूरत है। ऑलराइट, नाउ somebody has asked me दी आई एम थिंकिंग ऑफ टेकिंग आकाश साउथेक्स ड्रॉपर बैच, तो वो उससे सिलेक्शन होते हैं ना? यस, आकाश के ड्रॉपर बैच इज कॉल्ड द RM बैच, उससे बहुत सिलेक्शन होते हैं, ठीक है। एंड यार ऑल्सो इस पे मत जाओ इतना कि कहाँ से कितने सिलेक्शन हो रहे, तुम्हारा सिलेक्शन तुम्हारी मेहनत से होगा, टीचर तुम्हें कितना पढ़ाते हैं, तुम्हारी सेल्फ स्टडी जितनी ज़्यादा है उस हिसाब से होगा तुम्हारा सिलेक्शन, राइट। And somebody has also asked me, Didi, I decided to take a drop for NEET Akash Southex, and Southex is 1 hour away from my home and Model Town is 30 minutes away, so what Akash should I take? See, यार देखो, अगर तुम ये बोलते कि Southex is 2 hours away और 3 hours away, then I would have said please Model Town ले लो, कोई ज़रूरत नहीं है इतना दूर ट्रैवल करने की, बट यार 1 hour and 30 minutes में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, राइट। सो आई वुड प्रॉबेबली से टेक आकाश Southex, ठीक है, बिकॉज ट्रैवल टाइम जो तुम्हारा एक्स्ट्रा लग रहा है, जो आधा घंटा एक्स्ट्रा लग रहा है ना तुम्हें मॉडल टाउन और Southex के बीच में, उसमें पढ़ लो यार, ठीक है, बिकॉज 1 hour and 30 minutes इज नॉट अ वेरी वास्ट टाइम डिफरेंस। सो टेक Southex, और जो एक्स्ट्रा ट्रैवल टाइम लगता है जैसे भी जाते हो उस चीज़ में पढ़ते हुए जाओ, और पढ़ नहीं रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो तो सो जाओ, एटलीस्ट यूज दैट टाइम, डोंट वेस्ट इट कि बाहर विंडो से बाहर देख रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, डोंट वेस्ट दैट टाइम। Now somebody has asked me, I'm doing PYQs from Akash modules. Do I have to separately buy PYQ book? Yes, you have to buy separately PYQ book. ठीक है, इसमें किसने मेरे से पूछा था कि which PYQ book recommendation name and all of that. So मैंने यार MTG की थी, तो मैं तो वही बोलूँगी, MTG की जो 30 year वाली बुक्स आती हैं वो प्रैक्टिस कर लो, दे आर गुड बुक्स यार, ठीक है, अच्छी बुक्स होती हैं वो। सो दैट 30 year वाली बुक बाय MTG की, वो उसमें आंसर्स भी अच्छे से दिए हुए होते हैं। एंड अलग से बुक, येस यू हैव टू बाय वन, ज़रूरी नहीं है नई बुक खरीदो यार, OLX से ले लो, कहीं से भी ले लो यार, पुरानी बुक शॉप से ले लो, उसमें जो टिक लगे हुए होते हैं ना, एक आंसर पे टिक लगाए तुम 4 आंसर पे टिक लगा दो, चारों पे टिक मार दो, वही बात हो गई, या इरेज कर दो, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नई बुक लेने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन बुक ले लो अलग से, बिकॉज जब तुम एंड में रिवाइज कर रहे होगे तुम्हारे लिए बहुत ईजी रहेगा। ऑल्सो आकाश के पैकेज में ना सिर्फ 10 साल के दिए होते हैं पुराने वाले, ठीक है, तुम्हें 30 साल के एटलीस्ट आने चाहिए PYQs। सो टेक अ सेपरेट बुक, ताकि एंड में व्हेन यू आर डूइंग रिविजन तो तुम्हारे मार्क्ड क्वेश्चंस हो, और तुम्हारे लिए फटाफट फिजिक्स के PYQ रिवाइज करनी है, एक बुक है मेरे पास, तो तुम रिवाइज कर लोगे। वहीं जब तुम्हें दिख रहा होगा 6 पैकेज पढ़े हैं, सब में थोड़े थोड़े PYQ से, तुम रिवाइज ही नहीं करोगे। सो टेक अ सेपरेट PYQ बुक। अलॉन्ग विद दैट, फ्रॉम वेयर टू प्रैक्टिस 50 क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स डेली। सी, सबसे पहले तो तुम जिस भी कोचिंग में जा रहे हो, फिजिक्स वाला, अनअकैडमी, वेदांतु, व्हाटएवर, वहाँ से जो कोचिंग के मॉड्यूल्स आते हैं, जो क्वेश्चंस तुम्हारे टीचर देते हैं, सबसे पहले तो वो लगाने होते हैं, ठीक है, अपने मॉड्यूल्स लगाओ यार सबसे पहले। अलॉन्ग विद दैट, अगर वो खत्म हो गया है, वो तुम्हारा हो गया है, रिविजन हो गया उसका, तो फिंगर टिप्स लगा लो, या फिर अगर तुम कोचिंग नहीं जाते, यूज फिंगर टिप्स, इट इज़ अ वेरी गुड बुक, ठीक है, फिंगर टिप्स एंड PYQ वाली बुक। बट ऑल्सो ज़रूरी नहीं है तुम 50 हर रोज़ नए क्वेश्चन लगा रहे हो, तुमने जो 50 क्वेश्चन ऑलरेडी लगाए हुए हैं ना, तुम किसी दिन बैठ के रिवाइज भी कर सकते हो। डोंट ऑलवेज पिक अप न्यू 50 क्वेश्चंस, रिवाइज द ओल्ड 50 क्वेश्चंस टू, ठीक है, बिकॉज रिविजन इज वेरी बेनिफिशियल इवन इन क्वेश्चन, थ्योरी में भी, क्वेश्चंस में भी, राइट। ओके, इज आकाश पैकेज इनफ फॉर 600+ मार्क्स इन NEET, और डू वी हैव टू टेक अनदर बुक, एंड डू वी हैव टू रीड द फिजिक्स केमिस्ट्री पैकेजेस ऑफ आकाश? येस, यू हैव टू रीड द फिजिक्स केमिस्ट्री का पैकेज ऑफ आकाश जब क्लास में चैप्टर चल रहा है। क्लास में जब टीचर कोई भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहे हैं, घर जाओ केमिस्ट्री का वो पैकेज पढ़ लो, उससे होता बस ये है कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, राइट, और एक मन में शांति आ जाती है कि मैंने पैकेज पढ़ लिया। बट सिर्फ एक बार पढ़ना है अपने कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए, उसके बाद पैकेज मत हाथ लगाना, उसके बाद अपने नोट्स रेफर करना, फॉर्मूला शीट्स रेफर करना, डोंट पिक अप पैकेज अगैन, बट एक बार पढ़ना होता है ताकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। एंड इज आकाश पैकेज इनफ फॉर 600+ इन NEET? येस इट इज़, लेकिन फिर तुम्हें ना इतने अच्छे से आना चाहिए कि अगर मैं कोई क्वेश्चन पढ़ दूँ पैकेज का, तो तुम्हें ये याद आ जाए कि क्वेश्चन था किस पेज पे,
ऐसे आने चाहिए फिर आकाश के पैकेज तुम्हें, ठीक है। मैं ये नहीं कहती यार कि 100 सोर्सेज करो, एनसीईआरटी भी करो, ये भी करो। अगर तुम्हें ऐसे लग रहा है कि नहीं आकाश के पैकेज बहुत अच्छे हैं, मुझे सब समझ आता है, मुझे सिर्फ वही करना है, तो करो, लेकिन इतना रिविजन करो, एटलीस्ट 10-15 बार आकाश के पैकेज का टोटली लाइन बाय लाइन रिविजन करो, कि मैं अगर थ्योरी की भी लाइन पढ़ रही हूँ तो तुम्हें याद आ जाए कि हाँ इस पेज पे लिखा हुआ था, ठीक है। दैट इज हाउ गुड यू हैव टू डू आकाश के पैकेजेस इफ यू आर जस्ट डूइंग दैट, ठीक है, बिकॉज दे आर ग्रेट, लेकिन फिर तुम्हें 10-15 बार रिविजन करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत है, राइट? ओके, on what basis are NBP made, FTs or AITs? Yeah, they are not made on the basis of FTs because FTs are just for 316 number, तो उसके बेसिस पे नहीं बनते, इसलिए FTs प्लीज ऑनेस्टली देना, वो कहीं कंसिडर नहीं होते। दे आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म टेस्ट एंड AITs। टर्म टेस्ट वो वाले जो आई थिंक 1 मंथ में एक बार हो रहे होते हैं वो, एंड अलॉन्ग विद दैट योर AITs, ठीक है। इन दोनों के बेसिस पे NBP बनता है, बट जस्ट बिकॉज तुम्हें NBP पे आना है इस चक्कर में यार चीटिंग मत करना, ठीक है, कि बिकॉज NBP में आना है तो चीटिंग से नंबर ले आती है ताकि NBP में आ जाओ, वहाँ जाके पढ़ लूँगी। डोंट डू दिस, ठीक है। गिव ऑल योर टेस्ट ऑनेस्टली, चाहे तुम्हारे 360 में से 10 नंबर आ रहे हो, लेकिन एटलीस्ट तुम्हें तो पता होना चाहिए मेरे कितने आ रहे हैं, तभी तो मेहनत करोगे। तुम्हें ही नहीं पता मेरे नंबर कितने आ रहे हैं, झूठ में जी रहे हो, तो पढ़ोगे ही नहीं ना। एंड डू बैचेस चेंज आफ्टर क्लास 11? येस दे डू, लेकिन दे चेंज इन द वे कि जो बच्चे बहुत अच्छे नंबर ला रहे होते हैं उनको वो ऊपर वाले बैच में डाल देते हैं, जिनके उतने अच्छे नहीं आ रहे होते उनको नीचे वाले में शिफ्ट कर देते हैं। ज़रूरी नहीं, सबका चेंज नहीं होता, ऊपर के 5 बच्चे नीचे के 5 बच्चे चेंज होते हैं, बाकी उसी बैच में रहते हैं। इसलिए इफ़ यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम विद योर बैचेस, प्लीज़ एप्लीकेशन डाल के चेंज करा लो, ठीक है, बिकॉज इतनी कोई गारंटी नहीं है कि तुम ऊपर वाले 5 में आओगे या नीचे वाले 5 में आओगे, उनमें नहीं आओगे तो तुम्हारा चेंज नहीं होगा, right? So these were all the doubts and the queries that I got, and along with that there was a message from Dr. Yo, I don't know his or her real name, and it was a very sweet message. Thank you so much for making this type of video and all of that. Even now when I feel low, you know, sometimes I open this message and I read it, this comment, it was very sweet. Yeah, thank you so much, ठीक है, this really uplifts my confidence. Thank you. You have no idea how much this means to me. And along with that, thanks to all of my friends and all my family जो हर वीडियो पे कमेंट कर रहे होते हैं। मेरी फैमिली तो नीट दे नहीं रही है, उनके तो यूज़ की है भी नहीं है वीडियो, स्टिल दे, माई मॉम, माई डैड, ठीक है, माई ब्रदर, ऑल ऑफ देम, दे कीप कमेंटिंग ऑन ऑल माई वीडियोज़ एंड शेयरिंग देम, सो थैंक यू सो मच। एंड अलॉन्ग विद दैट माई फ्रेंड्स भार्गवी, नतिक्षा, फरहीन, समृद्धि, पाखी, वारनी, थैंक यू सो मच यार, they comment on every video, वो तो नीट दे के कॉलेज भी जा चुके हैं, but still, so yeah, thank you, and that was it for the video. Thank you.